हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए आज ही जल्दी से क्लास में। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, वादा किया था मैंने कि वल्लना की एक और क्लास स्टार्ट करूंगा। बच्चों ने भी बोला था कि सर कर कीजिए, तो उस हिसाब से वल्लना की एक और क्लास स्टार्ट हो चुकी है शाम को 8 बजे एवरीडे। डन। ध्यान से सुनिएगा, वल्लना की हमारी 2 क्लास होंगी, दोपहर को 3 बजे 3 PM और दोपहर को इवनिंग में शाम को 8 बजे 2 वल्लना की क्लास होंगी। अभी हम वल्लना में सिर्फ ज्योग्राफी और पॉलिटी करेंगे। 3 बजे ज्योग्राफी करेंगे और 8 बजे पॉलिटी करेंगे। अगर क्वेश्चन आंसर की बात की जाए माय डियर, तो क्वेश्चन आंसर की 2 क्लासेस हैं इवनिंग में 5 PM एंड 6 PM। ये 2 क्लासेस हमारी क्वेश्चन आंसर की हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर ट्रिक वाली क्लास की बात की जाए तो ट्रिक वाली क्लास सुबह 9 बजे है, एवरीडे होती है। कई बार अगर लेट हो जाती है तो भले लेट वीडियो मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। और रात को 9 बजे होता है टॉपिक वाली क्लास। सारी क्लासेस देखते चलिए अच्छे से। वीडियो लाइक और शेयर करने में बहुत कंजूसी आप लोग करते हैं, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना है कि भाई अगर पसंद आती है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। वरना हर एक एजुकेटर के पास, हर एक टीचर के पास ढेर सारे रास्ते खुले होते हैं, और हमारे पास भी ढेर सारे रास्ते खुले हैं। अगर मुझे मिलाएगा जिस दिन कि यार ये अब इस चैनल में थोड़ा सा बच्चे निराश हैं, तो अपन फिर और कहीं जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमको भी हक है लाखों करोड़ रुपए कमाने का। तो इस कारण से अपने चैनल में इस कारण से पढ़ाते हैं कि सुकून शांति रहता है भाई, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वरना दूसरे चैनल भी लाखों करोड़ रुपए लोग ऑफर कर रहे हैं, तो वहाँ जाके पढ़ा देंगे, हम भी पैसा कमाएंगे जैसे दूसरे लोग कमाते हैं, है ना। आके 1 घंटे पहले प्रचार प्रमोशन करो अपनी क्लासेस का, खरीदो, जो मन करे पढ़ाओ, ना पढ़ाओ, ठीक है। तो ये है, तो अपने चैनल में ये है भाई, सुकून से इंसान पढ़ाता है, जो मन करता है वो पढ़ाता है, अच्छे से पढ़ाता है। दूसरे चैनल में एक बार जुड़ गए तो बाकी आप खुद समझदार हो, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सारा काफी आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी पॉलिटी का वल्लनर। ऑप्शन ए क्वेश्चन 1, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर जो एक्ट है उसकी धारा सेक्शन 125 में पॉइंट ये बोलता है कि तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता अपने खर्चे की जिम्मेदारी है। जब तक अगर तलाक अगर हो गया और जब तक बच्चे बालिग नहीं हो जाएंगे तब तक पिता को ही उनको क्या करना पड़ेगा, उनको उनकी देखरेख करना पड़ेगा, उनके पालन पोषण के लिए पैसा देना पड़ेगा। ये आपका पॉइंट है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष WC बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? पहली बार बने थे कब? 1885 में, पता है आपको, ठीक है, 1885 में। और दूसरी बार बने थे 1892 में इलाहाबाद में। अगला नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को खत्म करने का प्रोसीजर है माय डियर? तो आपको पता है आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के अंत की बात की गई है। पंखा बंद कर दो। अगला, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? जो CAG होते हैं ये कब सेवानिवृत्त होते हैं माय डियर? आपको पता है कि आर्टिकल 76 जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, आर्टिकल 148 में आपका CAG के बारे में बताया गया है, और इनका रिटायरमेंट का होता है 6 ईयर्स या 65 ईयर्स। अगर इनकी पोस्टिंग के 6 साल हो गए हैं तो ये रिटायर हो जाएंगे, या कि फिर 65 ईयर्स, ठीक है। आर्टिकल 148 में CAG के बारे में बताया गया है, जबकि आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अगला, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आयोग नहीं होता, आयुक्त होता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है माय डियर? प्रेसिडेंट करते हैं। इस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। अगला, किसी विधेयक को धर्म विधेयक होने का निर्णय कौन देता है? कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन बताता है? आपको पता है कि आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 जो है इसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया है, मनी बिल के बारे में, और जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो बताता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विच फंडामेंटल राइट्स वर अंबेडकर कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको पता है आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारिक अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है?
अविश्वास प्रस्ताव नहीं, वो प्रिविलेज मोशन कहलाता है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कभी भी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं आता, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, वो प्रिविलेज मोशन कहलाएगा, है ना, प्रिविलेज मोशन कहलाता है। तो जो प्रिविलेज मोशन होता है माय डियर, वो किसी मंत्री के विरुद्ध नहीं होता, वो प्रिविलेज मोशन एक इंडिविजुअल के खिलाफ होता है। जबकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो पूरी की पूरी सरकार के खिलाफ होता है। तो जो प्रिविलेज मोशन अगर पास हो गया है तो उस मंत्री की किरकिरी होती है बहुत तरीके से। नेक्स्ट, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कौन जारी करता है? आपको पता है कि आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का निर्वाचन आयोग है और वही राज्यसभा के, लोकसभा के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? आपको पता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल को बेस मानकर, आर्टिकल 85 के आधार पर वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। और अगर एक बार लोकसभा डिसॉल्व हो गई, भंग हो गई, तो उसके बाद सीधे क्या होगा, उसके बाद सीधे इलेक्शन होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवीपर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 26वां संविधान संशोधन 1971 था, इसमें कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते थे, उनको खत्म कर दिया गया है। फेमस क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है? मैं 1000 बार बता चुका हूं। दुबे हमारी ट्रिक है। दुबे हमारी कैसी ट्रिक है? जो दूसरा अनुसूची है, जो सेकंड शेड्यूल है, उसमें वेतन, भत्ता, सैलरी आदि के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना चाहिए? आपको पता है कि 14 डेज पहले राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना चाहते हैं, आर्टिकल 61 का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट चलाना चाहते हैं, तो 14 डेज पहले आपको राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना होगा, ये पता है आपको। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 के आधार पर प्रेसिडेंट का क्या होता है, निर्वाचन, इलेक्शन होता है। और आर्टिकल 52 जो है, अनुच्छेद 52 जो है माय डियर, ये क्या बताता है? ये बताता है कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उसमें से कुछ मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली से चुनकर आते हैं, इनका परसेंटेज होता है 1/3। ठीक है, कितना? लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं और इनका परसेंटेज कितना होता है माय डियर? 1/3 इनका परसेंटेज होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद किसके बारे में चर्चा है? व्हाट इज द डिस्कशन ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन गलत है, मंत्रिपरिषद, क्वेश्चन गलत है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आर्टिकल ही नहीं लिखा गया, किस अनुच्छेद के आर्टिकल, क्वेश्चन हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे आर्टिकल से, हो सकता है आर्टिकल 74 की बात कर रहा हो सकता है आर्टिकल 75 की बात कर रहा हो, या हो सकता है आर्टिकल 78 की बात कर रहा हो, आर्टिकल 105, ढेर सारे आर्टिकल से। अब ये पता नहीं कौन सा आर्टिकल हो सकता है 74 होगा, मुझे लगता है 74 होगा, यहाँ पर 74, क्वेश्चन में 74 होना चाहिए। हाँ ठीक है, 75 भी चलेगा, बिल्कुल 74 75 में मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हटा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? कोई मेंबर अगर कोई इंपॉर्टेंट विषय है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वो सदन की कार्यवाही रोक करके नए इंपॉर्टेंट इश्यू पर बात करना चाहता है, इसे काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है, काम रोको। अगला, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? एक बार पढ़ने टाइपिंग क्रॉस चेक करते चलना, पढ़ के ध्यान से, कई जगह टाइपिंग गलत हो रही है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय सूची है, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं? आपको पता है 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट्स हैं, 97 सब्जेक्ट्स हैं। अगला, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जो 5 ईयर प्लान होता है इसका अनुमोदन, अप्रूवल और जो रिवाइज किसके द्वारा होता है माय डियर? ये होता है आपका एनडीसी के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। हालांकि अब इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। अगला क्वेश्चन,
पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? जो पंचायती राज सिस्टम होता है माय डियर, किस पर होता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर फोकस करता है, विकेंद्रीकरण पर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को ट्रांसफर करने की बात करता है। भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले लोकसभा डिप्टी स्पीकर थे एम अनंत शयनम। जबकि भारत के पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो भारत के पहले लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवर्ती सूची में लाया गया? पहले एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हुआ करता था, बाद में इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd नंबर का अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, और उस आधार पर एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो आपको पता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A में है, और अगर पार्ट की बात करेगा तो पार्ट 4A है, पार्ट 4A। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारियों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? कौन सा अमेंडमेंट है जिसके आधार पर संपत्ति का जो अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया है? तो 44th अमेंडमेंट जो है संविधान का संशोधन जो है, उससे संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) इनको हटा करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। कब? 1976 में 44वां संविधान संशोधन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? बिल्कुल सिंपल, अभी मैंने बताया था, गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के पहले स्पीकर थे। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कराते हैं कौन? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर होते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक धन निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति जो होते हैं ये कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाल सकते हैं, इमरजेंसी फंड से। ठीक है, 3 लिस्ट होती है ना, एक होती है संचित निधि, एक होती है लोक लेखा निधि, लोक लेखा, और एक होती है आकस्मिक निधि, आकस्मिक। ठीक है, चलिए आर्टिकल 266, आर्टिकल 267। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो जो चाइल्ड मैरिज होता था, बाल विवाह होता था, उसको रोकने के लिए कि शारदा कानून बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। यही है आज की पूरी कहानी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया। वीडियो लाइक और शेयर करने में कंजूसी आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर मैं अपने चैनल में अकेला पढ़ा रहा हूं तो ये मेरी मजबूरी नहीं है, याद रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए हित में ही मैं अपने चैनल में अकेला पढ़ाता हूं, वरना मुझे ऑफर्स की कमी नहीं है। हर दिन कहीं ना कहीं जितनी भी इंडिया की बड़ी कंपनियों का आप नाम जानते होंगे, हर दिन ऑफर आते हैं। मैं सिर्फ इस कारण से मना कर देता हूँ कि भैया अगर वहां जाऊंगा तो फिर सिर्फ पैसा कमा पाऊंगा, पढ़ा नहीं पाऊंगा। पैसा तो खूब कमा लूंगा, महीने में 10 लाख 15 लाख भी कमाता है इंसान, कोई बड़ी बात नहीं है, साथ के लोग कमा रहे हैं। लेकिन फिर वो फंस गए एक बार, फिर मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा अच्छे से, आपको पता है। उसके बाद फिर पेड क्लास ही ऑप्शन बचेगा। तो आप लोगों के लिए जब क्लास फ्री में दी जा रही है तो आप इसका एंजॉय कीजिए, तरीके से पढ़ाई कीजिए। कोई और टॉपिक पर क्लास चाहते हैं, वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप कमेंट करके बता दिया करिए भाई इस टॉपिक पर क्लास दीजिए, हम कर देंगे। बाकी आपकी मर्जी है, ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, आप खुद समझदार हैं। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।